हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हाउस ऑफ हंड्रेड्स। इसका हम करेंगे ओवरव्यू और साथ ही साथ बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी हमने इससे पहले के पांचों चैप्टर्स के ओवरव्यू और क्वेश्चंस दोनों कर लिए है ना। तो जिसने भी नहीं देखा है, पांचों चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड थर्ड क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, है ना। जिसका भी जो भी चैप्टर रह गया हो या फिर उसे करना हो अच्छे से, इसी चैप्टर को अगर डिटेल में करना हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है हाउस ऑफ हंड्रेड्स, इसमें हम सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में, है ना। प्लेस वैल्यू कहाँ तक पढ़ेंगे हम, हंड्रेड्स तक। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम देखते चलते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत छोटा था, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट भी ले लिया और बुक की एक्सरसाइज भी ले लिया। जो भी बुक में क्वेश्चंस थे सारे के सारे वो मैंने यहाँ पर आपको कराने के लिए ले लिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या था, अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यूज। हम प्लेस वैल्यूज को समझेंगे। क्या समझेंगे प्लेस वैल्यूज में, कि हम कौन कौन सी प्लेस वैल्यू को सीखने वाले हैं। क्या पहली बात तो 3 प्लेस वैल्यू सीखेंगे, वंस की, टेंस की और हंड्रेड्स की। इसके आगे भी होते हैं बट ये आपकी सिलेबस में अभी फिलहाल इस चैप्टर तक तो नहीं है ना, आगे है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ हंड्रेड्स तक की प्लेस वैल्यू सीखेंगे। कौन कौन सी होती है, एक होता है वंस, दूसरा होता है टेंस और तीसरा होता है हंड्रेड। ठीक है, 3 प्लेस वैल्यू। अभी आप मान लो कि ये इतना ही होता है। ठीक है, तो वंस में हम सिर्फ एक डिजिट का नंबर लिखते हैं, कोई सा भी लिख लो। यहाँ पे जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, जो भी 1 डिजिट का नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस होगी, है ना। इसमें टेंस में 2 डिजिट आ जाते हैं, जैसे 10 मान लो। ठीक है, इसमें हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे एक नंबर है हमारे पास 542। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 डिजिट के नंबर्स हैं, है ना। तो 3 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब 100 तक की प्लेस वैल्यू उसमें जाएगी। तो जो पहला वाला नंबर होगा वो होगा वंस, दूसरा वाला होगा टेंस एंड थर्ड क्या होगा, 100, है ना। तीसरा जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 100 का। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें सीखा था नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करना कैसे, मतलब कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है, हमने यहाँ पर 100 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। 100 से लेकर, इसमें 100 से लेकर 999 तक के सारे नंबर्स आते हैं, है ना। जो भी 100 वाले नंबर्स होंगे, 100 वाली प्लेस तक जितने भी नंबर्स होंगे वो 100 और 999 के बीच में आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर नंबर होता है 999 के बाद आता है 1000, जो कि फिर उसकी प्लेस वैल्यू में 1000 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 1000 ऐड हो जाता है तो 1000 ऐड हो जाता है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अभी तो है ही नहीं, है ना। तो इसमें सिर्फ 3 थे, 3 डिजिट के नंबर्स हमारे पास 100 से लेकर 999 तक के सारे नंबर्स 100 प्लेस वैल्यू तक आते हैं। ठीक है, इसके बाद था नंबर नेम एंड सीक्वेंसेस। नंबर नेम में क्या है, नंबर तो हमें कोई से भी मिल जाएंगे, है ना। अगर हमारे पास एक नंबर आ गया 293, ठीक है, 293 हमारे पास एक ये नंबर है ना। अब हमें इसको रीड भी करना है, इसको प्लेस वैल्यू भी समझनी है कि इसमें कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज है, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका नंबर नेम क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखनी है ना। नंबर नेम एंड सीक्वेंसेस, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 999। नंबर्स पढ़ना आएगा तभी तो आप लिख पाओगे, या फिर लिखना आएगा तभी तो आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने इस चैप्टर में जो था आपको 100 कैसे सिखाया गया था, ब्लॉक्स जो थे 10-10 के ब्लॉक्स बने थे, है ना। 10-10 के 10 ब्लॉक्स बनाए थे, वो पूरा एक 100 का हाउस बना था, है ना। और एक 10 की सीक्वेंस की लाइन बनी थी जो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक वंस का बना था जो एक बॉक्स था सिंपल, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। यही था बुक में,
है ना, यही था बुक में। तो इसमें क्या है नंबर, ये है वंस, ये है टेंस और ये है 100। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, 200, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं 293। क्या पढ़ेंगे हम इसको, 293, है ना, 293। और अगर हम इसको अलग अलग करके लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 प्लस 90 प्लस 3, ये हो गया सिर्फ वंस, ये हो गया सिर्फ टेंस और ये हो गया सिर्फ 100। इसमें जो बाकी के प्लेसेस है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। तो हमने इसको पूरे नंबर को क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो इस नंबर का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट है, क्या, व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर। ये छोटे से बच्चों को भी आता है, लेकिन नंबर्स में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन छोटे बच्चों में आपको क्या आएगा, 9 के बाद क्या आता है, 99 के बाद क्या आएगा, लेकिन आप में 100 वाला भी ऐड ऑन हो गया। तो जैसे अगर एक नंबर है 162, ठीक है, तो इसके बाद पूछा कि व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा, 162। 100 की प्लेस सेम है, टेंस की प्लेस सेम है, पर वंस की प्लेस जो है वो चेंज होगी अगर वो 9 से पहले है। तो अगर यहाँ पर जो नंबर है वो 9 से कम है तो सिर्फ ये वाला नंबर चेंज होगा, है ना। इसमें हम +1 करते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर में हम कोई सा भी अगर हमें नंबर दिया है तो उसमें हम +1 करते हैं, ठीक है, 1 नंबर ऐड करते हैं। और अगर यहाँ पर जैसे 169 है तो वंस पे क्या है, 9 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लेस चेंज होंगी, कौन सी, एक तो वंस की और एक टेंस की। यहाँ पर हो जाएगा 0 और इसमें +1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें +1 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, व्हाट कम्स आफ्टर में एक नंबर हम ऐड करते हैं एंड व्हाट कम्स बिफोर में हम क्या करेंगे, एक नंबर माइनस करते हैं, -1। क्या करते हैं, एक नंबर माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर अगर आ जाता है यहाँ पर 806, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 806 आ गया। तो इसमें हमें क्या करना है, -1 करना है। जो यहाँ पर वंस वाला नंबर है इसमें से हमें 1 माइनस करना है, सिर्फ वंस में से हम 1 को माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 508, 805 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 0 है, इसमें उल्टा हो जाता है, अगर ये पूरा का पूरा 0 हो गया वंस प्लेस पे, ठीक है। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, 890 ले लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, वंस प्लेस पे 9 है, मतलब 0 है ना, वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। तो इसमें से जब हम 1 कम करते हैं, बिफोर का मतलब क्या है, -1 करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, इधर तो 9 हो जाता है और इधर क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हुआ था, 1 ज्यादा हो गया था, इसमें 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम होगा, ठीक है। ये नंबर कम हो जाएगा और ये नंबर ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसमें दोनों नंबर्स चेंज होते हैं, ठीक है। होंगे तो इसमें भी चेंज, लेकिन इससे ज्यादा ये वाला कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। इसके बाद है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। इसमें हम नंबर्स को कंपेयर भी करना सीख रहे थे, है ना। हमने वो जो ब्लॉक्स देखा था पूरा 100 का, उससे कंपेयर किया था कि किसके पास ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, किसके पास कम हैं। इससे हमें पता चला था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर भी इक्वल भी है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी है। ऑर्डरिंग का मतलब होता है हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं, किस वे में अरेंज कर रहे हैं, इसी को 2 में नाम दे दिया, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर को हम, चलो पहले ये देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब जैसे हम 2 नंबर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर तो 2 नंबर ही होंगे, ठीक है। एक नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया, 192 और दूसरा ले लिया 253, ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम हंड्रेड्स वाले प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं। अगर 100 वाला, अगर 100 से पहले, सबसे पहले हम 100 वाले को देखेंगे। अगर ये 100 वाला, ठीक है, इक्वल नहीं है तो हम इजीली पता चल जाएगा हमको एक बार में ही कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर 2 है, हमें पहले इससे मतलब नहीं है,
वंस की और टेंस की वैल्यू से हमें अभी मतलब नहीं है, हम सिर्फ 100 वाली वैल्यू को देखेंगे। इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो काउंटिंग में जो नंबर पहले आएगा वो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है, और जो काउंटिंग में बाद में नंबर आएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो बाद में कौन सा आता है, 1 आएगा कि 2? 2 आता है ना बाद में, है ना। तो 2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमें पता चल गया कि ये 2 बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पहला ही नंबर दोनों सेम हो जाता है, दोनों में 100 की वैल्यू सेम हो जाती है, कैसे? अगर यहाँ पर एक और नंबर, चलो यही वाला ले लेते हैं, 126, ठीक है। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू देखो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब क्या करना है, ये भी 1 है, 100 में दोनों नंबर में 100 सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। फिर क्या करना है, हमको टेंस की वैल्यू चेक करनी है ना। क्या करना है, फिर टेंस की वैल्यू चेक करेंगे। कौन सी, ये वाली। कौन सी चेक करेंगे, ये वाली, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है फिर तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं फिर हम वंस की वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें इक्वल तो है नहीं, ये 9 है और ये 2 है ना। ये 9 है और ये 2 है, तो बड़ा कौन सा नंबर है, 9 बड़ा है। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि 192 इज ग्रेटर देन 126, ठीक है। 126, इसमें एक क्रोकोडाइल वाला दिखाया था माउथ, उसका जिस तरफ क्रोकोडाइल का माउथ खुला रहेगा वो नंबर बड़ा है ना। जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ रहेगा इसका मतलब वो नंबर बड़ा है। यहाँ पर क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो कहाँ खुला है, इस तरफ, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, ठीक है। हमें ऐसे पता चलता है। अब एक और नंबर बताया था मैंने, अगर यहाँ पर है 291, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 293, तो अब देखो इसमें कैसे हम देखेंगे। यहाँ पर है 2, 100 की वैल्यू भी सेम है, टेंस की वैल्यू भी सेम है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो फिर हम वंस की वैल्यू को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। इस पे वंस 1 है और इस पे वंस 3 है, तो कौन सा बाद में आता है, 3 बाद में आएगा। इसका मतलब ग्रेटर कौन सा हो गया, 293 इज ग्रेटर देन 191, ठीक है, सॉरी 291। आगे समझ में। इसके बाद अब तो ये तीनों ही थे, इसमें मैंने तीनों कंडीशन बता दिए। पहला वाला चेक करेंगे हम 100 का। अगर 100 में दोनों नंबर अलग अलग है फिर तो आप इजीली बता दोगे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। अगर दोनों 100 वाले नंबर सेम होते हैं फिर हम टेंस वाले नंबर्स को चेक करेंगे दोनों की, जो भी उनमें से बड़ा होगा वही नंबर पूरा बड़ा हो जाएगा। अगर टेंस वाला नंबर भी दोनों का सेम है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, वंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे। अगर वंस वाली वैल्यू भी सेम आती है, जैसे यहाँ पर है 291 एंड दिस इज ऑल्सो 291, तो क्या होगा, यहाँ पे 102 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 9 टेंस है, यहाँ पे भी 9 टेंस है, यहाँ पर 1 वंस है, यहाँ पर भी 1 वंस है। मतलब इसमें क्या हो गया, वंस की भी वैल्यू सेम है। अब क्या करना है, जब सारे प्लेस वैल्यू सेम है इसका मतलब ये दोनों नंबर्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्या है, ये दोनों नंबर्स इक्वल है, ठीक है। इसमें सारी प्लेस वैल्यू एक दूसरे से सेम है, इसका मतलब ये दोनों ही नंबर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है दो ऑर्डर हम दो तरीके से नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर्स बढ़ने,
है ना, मतलब बड़ा होता जाता है। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा, इसके बाद सबसे बड़ा नंबर आता है। इसमें क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर आता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा एंड देन सबसे लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर आएगा, ठीक है। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे, पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर्स ले लेती हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स ले लिए, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 291, 998 और यहाँ पर हो गया 106, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 986, फिर ले लिया 227, ठीक है, 227 एंड फिर हमने ले लिया यहाँ पर 609, ठीक है। ये 3 नंबर्स हमने दोनों में ले लिए। हम तीनों को ही क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में और एक तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स को हम कैसे देखते हैं, अभी अभी बताया था, हम सबसे पहले उसकी 100 वाली वैल्यू को चेक करेंगे। अब इसमें देखो तीनों की 100 की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, इसका मतलब हम इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है ना, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, 106। तो हम 106 को पहले लिखेंगे, है ना, 106 को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। इसके बाद 106 के बाद क्या आ जाएगा, 291, है ना, तो हमने यहाँ पर 291 लिख दिया। इसके बाद 998 आ जाएगा लास्ट में। तो इसको हमने अरेंज कर दिया, किसमें किसमें अरेंज किया है हमने इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 6 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पहला वाला ही है, 986। इसके बाद है 609 एंड देन 227, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट आपकी बुक में सिखाया गया है और इसी पे बेस्ड आपको खूब सारे क्वेश्चंस दिए हैं, खूब सारे, ठीक है। तो मैंने किसी में ना खूब सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैंने आधे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जब ऑलरेडी चैप्टर कराया था तब पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया था, ठीक है। इसीलिए बस अभी रिवीजन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 100 बन कैसे रहा है, 100 कैसे बन रहा है, यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, हाउस ऑफ हंड्रेड्स। मतलब यहाँ पर 100 को हमने कैसे बनाया, यहाँ पर देखो, पहले ये जो ग्रीन वाला शेडेड पोर्शन है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये सारे के सारे जो है ये 10 है, 10 20 30 40 50, ठीक है। 50 प्लस 50 क्या बन गया, 100 बन गया, है ना। 50 प्लस 50 कितना बन गया, 100 बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100 बन गया, ठीक है। ये भी कितना बन गया, 100 बन गया। इसके बाद ये एक्स्ट्रा यहाँ पर 50 बचा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 10 10 10 10 10 10 की ग्रुपिंग की है, कितने बार, 10 टाइम्स 10 की ग्रुपिंग की है, तो वो पूरा एक हाउस ऑफ 100 बना रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, जोजो इज जंपिंग ऑन अ टाइल्ड पाथ इनसाइड द मेला, फिल द एम्प्टी टाइल्स विथ नंबर्स, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, जोजो जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, टाइल्स पे जंप कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास है 211, ठीक है। हमने इसको रीड कैसे किया, 200, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 है, 211,
फिर आ गया 212। अब सेम यहाँ पर हमें दिख रहा है कि काउंटिंग में चल रही है, तो हम इसको फिर काउंटिंग में ही चलाएंगे। 211, 212 यहाँ पर आ जाएगा 1200, आई मीन 213, ठीक है। 200 यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 214, फिर हो जाएगा 215, है ना, फिर 216, 217, 218, 219 एंड 220। कितना आ गया यहाँ पर 220। इसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर से हमको फिल करना है, तो आगे का नंबर हमें नहीं दिया, आगे की 4 टाइल्स नहीं 3 टाइल्स जो है वो एम्प्टी है। इसके बाद के नंबर्स हमें दिए हैं 294, 295, मतलब यहाँ पर नंबर्स ही चल रहे हैं, तो इसके बैक के नंबर्स लिखेंगे, बैकवर्ड नंबर्स लिखेंगे। तो 293 से बैकवर्ड नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी 294 से बैकवर्ड नंबर क्या आ जाएगा 293, फिर आ जाएगा 294, सॉरी बैकवर्ड नंबर है ना 292, फिर आ जाएगा यहाँ पर 291, है ना। इसके बाद 295 के बाद कितना आता है 296, 297, 298, 299 एंड 300, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ से स्टार्टिंग नहीं है, वहां से स्टार्टिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 302 वाला टाइल दिख गया। इससे पहले कौन सा टाइल आ जाएगा 301, फिर आ जाएगा यहाँ पर 303, 304, 305 हो गया, 306 हो गया, 307 हो गया, 308 हो गया एंड 309। इसके बाद जो लास्ट टाइल है वो किसकी है 310 की, किसकी है 310 की, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में था 227, तो इससे बैकवर्ड नंबर्स क्या आ जाएंगे 226, फिर हो जाएगा 225। इसके आगे के नंबर बैकवर्ड नंबर में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो इसमें हमने नहीं सॉरी बैकवर्ड नंबर्स में -1 हो रहा है ना, तो इसमें -1 किया तो यहाँ पर 226 आया, फिर से -1 किया तो 225 आ जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर हम आगे के फॉरवर्ड नंबर्स लिखेंगे, तो उसके लिए हम उसमें क्या करेंगे +1 करेंगे, तो यहाँ पर 228 हो गया, फिर हो गया 229, फिर हो गया 230, है ना, 230 पहले से ही लिखा है, फिर क्या आ जाएगा 231, 232, 233, फिर हो गया 234, है ना। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें सिर्फ काउंटिंग को लिखनी है, बैकवर्ड नंबर और फॉरवर्ड नंबर आपको लिखना आना चाहिए। बैकवर्ड नंबर में हम नंबर में से 1 को माइनस करते हैं एंड फॉरवर्ड नंबर में हम नंबर में से +1 करते हैं, ठीक है। नंबर्स में जो भी हमें नंबर दिया है उसमें हम क्या करेंगे +1 करते जाएंगे, तो वो हमारा फॉरवर्ड नंबर बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले नंबर क्या आ जाएगा -1 करेंगे, क्योंकि हम इसके पहले वाला नंबर लिख रहे हैं, बैकवर्ड नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 8 और 3, 381, कितना आ जाएगा 381, फिर आ गया 383, 384, फिर आ जाएगा 385, फिर आ जाएगा 386, 387, 389, फिर आ जाएगा 390। अच्छा गड़बड़ हो गया क्या, कुछ तो छूट गया यहाँ पर, 8 छूट गया, है ना, 8 छूट गया यहाँ पर। देखो देखो मैंने यहाँ पे गलती की तो मेरे को समझ में आ गया, क्यों समझ में आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले से ही आगे के टाइल्स लिखे हुए हैं, इसीलिए ऐसे अगर ऐसे आपसे भी मिस्टेक हो सकता है ना, तो हम ऐसे मिस्टेक को पहचानते हैं आगे के नंबर्स आगे के टाइल्स को देखकर। तो 388 हो गया, 389, फिर आ गया यहाँ पर 390, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। देखो यहाँ पे हमें फिलअप्स करना था, यहाँ पर देखो वो ब्लॉक्स वाला भी बताया था कि कैसे 100 बना है, इसमें स्टिक्स वाले भी थे कि यहाँ पर 10 के स्टिक्स के बंडल बना के फिर 10 बंडल्स लिए हैं, तो वो पूरा का पूरा कितना बन गया, एक 100 के मैच स्टिक का बंडल बन गया,
है ना, पूरा एक बंडल बन गया। तो ये 100 वाला बंडल है, ये भी 100 वाला बंडल है, ये 10 टेंस वाले हैं और ये वंस वाले। तो ये जो है ये 100 को रिप्रेजेंट करता है, ये टेंस को एंड ये वंस को, ठीक है। तो नंबर्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना। तो अब हमें इसमें नंबर लिखना है, पहले से ही लिखा हुआ है। इसमें 200 है तो 2 लिख दिया, 100 की प्लेस पे 2 लिख दिया, है ना। फिर टेंस वाले पे 1 2 3 है बंडल्स, तो यहाँ पर टेंस प्लेस पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर, 3 लिख दिया। फिर वंस वाले पे 5 है, मतलब यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 जो है लूज स्टिक्स हैं, लूज मैच स्टिक्स है यहाँ पर, है ना। तो इसको जब स्पेंड करके लिखा है, नंबर एक्सपेंशन किया है यहाँ पर, तो सेंटेंस क्या बना, 235 मोर। 200 तो है और इसमें से 35 जो है वो ज्यादा है, 235, ठीक है। तो 35 को इसमें क्या किया, ऐड किया, 200 प्लस 35, 15 इज लेस देन 215 एंड 250 माइनस 15, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया, 35 में 15 ऐड करेंगे तो वो 50 बना देता है। तो 250 में से माइनस 15 करें तो आंसर क्या आएगा, 235, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 235। अब यहाँ पर नंबर क्या बना है, दो तरीके से लिखा है, एक तो ये एक तो ये। हमें भी दो तरीके से लिखना है। पहला नंबर है 1 2 3, यहाँ पर 100 ही क्या है, 300 के बंडल्स हैं, बट टेंस एक भी नहीं है एंड वंस भी एक भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0 0, और नंबर क्या बना है यहाँ पर, 300 नंबर बना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नंबर सेंटेंस क्या बनेगा, हम यहाँ पर नंबर सेंटेंस क्या बना सकते हैं, कुछ नहीं बनाएंगे, है ना। क्या बना सकते हैं, या तो हम ये बना सकते हैं कि 200 प्लस 100 मोर, ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। तो हम ये भी बना सकते हैं, लेकिन चलो यही बना देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200 एंड 100 मोर, ठीक है, 100 मोर, 200 है एंड 100 मोर है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 200 तो है ही, उसमें हमने 100 को और ऐड कर दिया, तो आंसर फिर भी 300 ही आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 लेस देन 400, ठीक है। मतलब हम 400 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 300 ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 400 माइनस 100, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, आ रहा है समझ में। इसके बाद यहाँ पर जो है 100 पे 2 बंडल्स रखे हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया, 10 के 2 बंडल्स हैं एंड लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 लिख दिया। नंबर क्या बना है, 228, तो हम इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 218 मोर, है ना। क्या लिखेंगे, 218 मोर। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लेस देन 230, 230 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 228 आएगा, ठीक है। 230 में से हमने 2 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 228 ही आएगा। अब यहाँ पर है 300 प्लस 16 मोर, तो नंबर क्या बना है यहाँ पर, 316, ठीक है। नंबर क्या बना है, 316, तो एक हम नहीं 3 जो है हम यहाँ पर 100 के बंडल्स बनाएंगे 3, ठीक है। और टेंस का एक ही बनेगा एंड वंस के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वंस, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 4 लेस देन 320, ठीक है। तो 320 माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, सो द आंसर इज 316, ठीक है। नंबर है 100 मोर देन, नहीं 109 मोर, है ना। इसमें क्या है, 109 मोर, 100 तो है ही है, उसके बाद उसमें 9 और भी ऐड है। तो यहाँ पर 100 का एक बंडल बना है एंड यहाँ पर 9 जो है वो वंस के बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेंस पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पर टेंस के बंडल्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 7th क्वेश्चन था, उसमें क्या है, प्लेस द नंबर्स गिवन अबव ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर 235
आपको लाई करवाना था तो इसमें एक एग्जाम्पल में है तो मैंने आपको लेके बता दिया कि जैसे यहाँ पर है 235, ठीक है, तो यहाँ पर 235 जो है 200 और 250 के बीच में ही लाई करेगा, है ना, क्योंकि इससे पहले आ नहीं सकता, इसके बाद आएगा नहीं, इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो इन दोनों के बीच में कहाँ आएगा, यहाँ पर 50-50 का गैप है, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर 50-50 के गैप है, ठीक है। अब इसमें भी 10-10 के गैप बनेंगे, 10-10 के, क्योंकि यहाँ पर 210 यहाँ हो गया, 220 30, फिर यहाँ पे सेंटर में क्या हो गया 235, ठीक है। इसके बाद है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। पिक्चर्स को देखो और नंबर्स को लिखो। यहाँ पर 2 है 100 के, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 1 है टेंस का, टेंस लिख दिया, और 2 जो है यहाँ पर लूज स्टिक्स है तो हमने वो भी लिख दिया। नंबर क्या बन गया हमारे पास, नंबर बन गया हमारे पास 212। क्या नंबर बना है 212 हमारे पास नंबर बन गया। इसमें क्या हो जाएगा 2 हंड्रेड्स है, 1 टेंस है एंड 1 भी क्या है वंस है, ठीक है। इसमें भी देखो 3 टेंस है, नहीं 3 हंड्रेड्स है, टेंस इसमें 0 है एंड वंस कितना है 1 है। इसमें 1 2 3 100 कितने हैं 3 है और टेंस 1 है, बट यहाँ पर वंस नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसमें 100 कितना है 2 है और टेंस 1 2 3 टेंस है एंड 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो वंस है। तो नंबर क्या बन गया यहाँ पर 237, ठीक है, क्या बन गया 237। इसके बाद यहाँ पर 2 जो है वो 100 है, 1 2 3 4 वंस सॉरी टेंस है एंड वंस कितने 1 2 3 4 5 6 जो है यहाँ पर वंस है। सो द नंबर इज 246, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द नंबर स्लाइडर एज शोन इन द पिक्चर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर एज गिवन बिलो, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लिखना है, इंक्रीजिंग में नंबर बढ़ते जाते हैं, डिक्रीजिंग में नंबर घटते जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 285 इंक्रीज द नंबर बाय 1, सिर्फ नंबर को हमें इंक्रीज करना है 1 से, तो मतलब हम क्या करेंगे इसमें 1 को प्लस करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें 1 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 682, 286 इज द नंबर, ठीक है। सेकेंड में क्या करना है 147 इंक्रीज बाय द नंबर 10, इंक्रीज बाय द नंबर 10, हमें 147 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, हमें इंक्रीज द नंबर बाय 10, 10 से इंक्रीज करना है, मतलब इसमें अब हमें 10 ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 5 और 1 157 इज द नंबर, ठीक है। थर्ड वाले में क्या करना है 367 डिक्रीज द नंबर बाय 2, हमें उसको डिक्रीज करना है, मतलब उसमें नंबर कम करने हैं। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं माइनस करेंगे, 2 माइनस करना है ना, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 7 माइनस 2 हो गया 5 6 एंड 3, तो नंबर क्या बना 365, ठीक है। इसके बाद है 289 डिक्रीज द नंबर बाय 10, नंबर हमें डिक्रीज करना है बाय 10, तो अब हम इसमें 10 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसमें इंक्रीज करना था तो हमने प्लस किया, इसमें डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, तो नंबर क्या बनेगा 279, ठीक है। फिर है 290 इंक्रीज द नंबर बाय 20, हमें इसमें नंबर इंक्रीज करना है किससे 20 से इंक्रीज करना है, इसका मतलब हम इसमें 20 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो गया 0 1 और 3, तो नंबर क्या बन गया यहाँ पर 310, क्या नंबर बन गया 310, ठीक है। इसके बाद है मैजिकल काउंट, इसी में एक टॉपिक था, क्या था मैजिकल काउंट। इसमें क्या बताया था आपको राइट डाउन एनी नंबर नेम, किसी भी हमें नंबर नेम कोई सा भी नंबर नेम लिखना है, जैसे एक लिखा है 235, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दैट नंबर नेम एंड राइट द नेम ऑफ दैट न्यू नंबर डाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर आया है इसमें लेटर्स को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 23 है, तो यहाँ पर 23 लिख दिया। अब इसमें लेटर्स को काउंट करो, तो यहाँ पर कितने हैं, 11 लेटर्स हैं, तो यहाँ पर 11 लिख दिया। फिर इस 11 लेटर में, इस 11 वर्ड में 6 लेटर्स हैं, तो फिर 6 की स्पेलिंग लिख दी। ऐसे ही हमें इसको सीक्वेंस में चालू करते जाना है जहाँ तक ये एंड हो ना जाए, क्योंकि 4 पे देखो, 4 में 4 ही लेटर आता है, तो इसमें 1 2 3 4, 4 में 4 ही लेटर हो गया, फिर से 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 4 कंटिन्यू में चलता जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर है 187, ठीक है। तो अब इसमें देखो टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 नहीं सॉरी 12 13 14 15 17, नहीं क्या कर रही हूँ मैं कुछ तो हो गया है ना। चलो यहाँ पे दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना। कितना आ गया यहाँ पर, 24। अब हम 24 की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर 24 की स्पेलिंग लिख दी। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो फिर हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 की स्पेलिंग लिखेंगे, है ना। यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं, ठीक है, 10 लिख दिया। अब 10 में कितने लेटर्स हैं, यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, तो हम 3 की स्पेलिंग लिखेंगे, है ना। अब 3 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो अब हम 5 की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। इसमें कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, फिर हमने यहाँ पर 5 की स्पेलिंग लिख दी। अब 5 में 4 लेटर्स हैं, है ना, तो अब यहाँ पर हम 4 की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये रिपीटेशन में चलता जाएगा, 4 4 4 लेटर, ठीक है। 4 पे आते ही हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसके बाद वो फिर बार बार 4 ही 4 आएगा। इसमें है 204, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हम यहाँ पर 17 की स्पेलिंग लिख देंगे, लिख दी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर हमने 9 की स्पेलिंग लिख दी। इसमें 4 है, फिर हमने 4 की स्पेलिंग लिख दी, खत्म, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर तेजी एंड जोजो आर ट्राइंग टू पुट देयर नंबर्स ऑन दी फॉलोइंग नंबर लाइन। यहाँ पर 216 इसके और इसके बीच में आएगा, 210 और 20 के बीच में, इसके बीच में हो जाएगा 215, इसके बाद यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा 216, ठीक है। सेम 243 इसके और इसके बीच में आएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ गया 243। 57 कहाँ पे आ जाएगा, बीच में है 255, उसके बाद 56 57 यहाँ पे आ जाएगा 257, है ना। इसमें 329, पहले यहाँ पे 320 330, यहाँ पे हो जाएगा 340 350 360 370 380 और यहाँ पे हो जाएगा 390, ठीक है। अब 329 कहाँ पर आएगा, 20 और 30 के बीच में जस्ट एक नंबर पहले, 329 आ गया। 32 1 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 332। 337 कहाँ पे आएगा, 5 6 7 यहाँ पे हो जाएगा 337। 375 कहाँ पर आ जाएगा, 370 और 80 के बीच में, एकदम बीच में कितना आ जाएगा, 375। 87 इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 385, है ना। तो इसके बाद 5 6 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 387, ठीक है। इसके बाद है फाइंड दी फॉलोइंग हाउस नंबर्स फ्रॉम दी बिल्डिंग्स एंड राइट द अप्रोप्रिएट हाउस नंबर्स इन दी ब्लैंक स्पेसेस। व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस करने के लिए हमें मिल रहा है। डिस्कस हाउ दी हाउस नंबर्स चेंज व्हेन मूविंग अप एंड डाउन, कैसे नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला है 319, है ना, 319 है। अब हमें इसके नीचे का नंबर लिखना है, इसके ऊपर का लिखना है, इसके ऊपर का तो लिखा ही हुआ है। तो जब हम नंबर्स ऊपर लिखते हैं तो उसमें +10 होता है, नीचे लिखेंगे तो उसमें -10 होगा, ठीक है। और इस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे हम, तो इसमें -1 होगा। और अगर राइट साइड लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम 10 को ऊपर लिखना है ना, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 329, ब्लैक से लिख देती हूँ, 329 आ जाएगा, है ना, 29 आ गया, सॉरी 9 है 8 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक नंबर पहले लिखा, 318 आ गया, 317 आ गया, ठीक है। फिर इससे पहले नंबर्स, इसके नीचे नंबर्स हम क्या करेंगे, -10 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 309 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इससे जस्ट हम ऊपर नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों ब्लॉक्स चेंज हुए हैं, देखो एक है पिंक और एक है येलो, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर हम इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम इसके वाले से माइनस करेंगे, ठीक है। इससे हम नीचे लिख रहे हैं नंबर, तो इसमें से हम -10 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, ठीक है। इससे पहले कितना आएगा, 227 और यहाँ पे आ जाएगा 226, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लॉक्स चेंज हुए हैं ना, यहाँ पर ये नंबर्स भी चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 144 से पहले क्या आ जाएगा, 143, इसके बाद कितना आ जाएगा, 145, इसमें हमने क्या किया, 10 प्लस किया, यहाँ पे आ जाएगा 155, इसमें हम क्या करेंगे, नहीं ये अलग हो गया ना, ये अलग हो गया, ये येलो बॉक्स अलग हो गया, तो अब 12 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13, फिर आ जाएगा 14, तो 14 में हम 10 ऐड करेंगे, ठीक है। एक मैंने गड़बड़ कर दी जो आपने देखी नहीं, यहाँ पर +10 नहीं होगा, यहाँ पर -10 होगा, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो -10 होगा, यहाँ पर 135 आएगा, तो इसमें हम करेंगे +10, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे, नीचे आएंगे तो -10 होगा, साइड में लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 होगा, राइट साइड के लिए क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। इसके बाद है ड्रॉ स्वीट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउस नंबर्स, है ना, यहाँ पर 100 के लिए 2 है तो 2 ब्लॉक बना दिया, 1 इस पे कितना है, सॉरी 10 इस पे कितना है, 1 है तो 1 ब्लॉक बना दिया, और 1 का इसमें 1 बना दिया, ठीक है। सेम हमें यहाँ पर देखो 100 में कितना है, 3 दिया है, तो हम यहाँ पर 3 बॉक्स बनाएंगे 100 के, ठीक है, 100 के यहाँ पर 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3, एंड 10 कितना है, 0 है, 10 इसमें है ही नहीं, और 9 क्या है, 1 है, तो 1 कितना हो गया, यहाँ पर 9 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 10s 300, है ना, प्लस 0 10s प्लस 0 10s प्लस 9 1s, 0 10s मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको समझ में आ जाए, वैसे इसको लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 9, है ना, इसके लिए हम यहाँ पर 100 का 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। 10s के लिए हम यहाँ पर 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 1s का हो जाएगा 5 बॉक्स, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा, अब ये ड्रॉ आप कर लेना, मैं नंबर्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 200 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 10s एंड 5 1s, ठीक है। तो ये 0 नहीं है, 1s है, O है, O, ठीक है, ये O है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 प्लस 70 प्लस 5, ठीक है। चलो यहाँ पे 1s पहले लिखना है, चलो ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रॉ पूरे खुद से करने हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 4 क्या है, 100 है, 2 क्या है, 10s है, एंड 3 जो है यहाँ पर 1s है, ठीक है, 3 1s है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस 20 प्लस 3, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 है एंड 6 10s है, 1s कितना है, 5 1s है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस 60 प्लस 5, है ना। इसके बाद है यहाँ पर 300 है सेम, प्लस 4 10s है और 3 1s है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 40 प्लस 3, 300 प्लस 40 प्लस 3, है ना। फिर है यहाँ पर 400 प्लस 5 10s प्लस 8 1s, है ना। तो यहाँ पर हो गया 400 प्लस 50 प्लस 8, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है स्मॉलर है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हम डायरेक्ट नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर है 321 231,
तो 100 पे दोनों नंबर चेंज है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों नंबर चेंज है ना। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, 321 है ना। फिर इसमें से ये भी किया हुआ है ना, इसमें 209 है, यहाँ पर 290 है। तो यहाँ पर देखो 100 पे 2 है, यहाँ पे भी 100 पे 2 है, लेकिन टेंस पे इधर 0 है और इधर 9 है, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 290। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर इधर उधर कर दो बस, फिर तो गलती हो ही गई है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको कंपेयर करो कि 199 और 201 में से कौन सा बड़ा है ना। तो पहले हम किसको देखेंगे, 100 वाले को। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें पहले ही पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है, 201 बड़ा है, तो 99 इज स्मॉलर देन, इतना कम गैप दिया है, स्मॉलर देन 201 हो जाएगा है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 285 है, 275, 100 ये भी 2 है, ये भी 200 पे है, तो दोनों सेम है, लेकिन टेंस पे इधर 8 है, इधर 7 है, बड़ा कौन सा है, 8 वाला नंबर, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो 285 इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा किससे, 275 से। ठीक है, अब इसमें हमें मैचिंग करनी है ना। थिंक एंड मैच दी फॉलोइंग, 325 इज मोर देन 235 बिकॉज, क्यों है क्योंकि उस पे 100 की प्लेस वैल्यू ज्यादा है ना, इसीलिए 325 हैज 300 एंड 235 हैज 200। तो यहाँ पे 100 किसके ज्यादा है, 325 के, तो 325 बड़ा हो गया है ना। फिर 235 और इज लेस देन 523 बिकॉज कहाँ है, ये रहा, 235 हैज 200 एंड 523 है 500, इसमें 500 है, इसीलिए ये ग्रेटर है। ठीक है, अब इसमें है 157 इज मोर देन 153, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो 100 भी सेम है, टेंस भी सेम है, लेकिन वंस किसका ज्यादा है, 157 का, तो इसका कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना। 157 एंड 153 बोथ हैव 105 टेंस ईच, लेकिन इसमें क्या है, एक में 7 वंस है और एक में 3 वंस है, इसलिए 7 वंस वाला ग्रेटर हो गया। ठीक है, फिर 432 इज मोर देन 423, क्योंकि टेंस किसका बड़ा है, 100 दोनों का सेम है, लेकिन टेंस किसका बड़ा है, 432 का, तो ये हो जाएगा इससे मैच। ठीक है, फिर 329 इज लेस देन 392, 100 दोनों का सेम है, टेंस दोनों का अलग है, बड़ा किसका है, 392, तो इसका कहां पर है, ये रहा है ना। और ये लास्ट बचा, तो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे। ठीक है, हो गए। इसके बाद है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे चेक करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब दो नंबर यहाँ पे, दो नंबर पे 103 है एंड दो नंबर पे 104 है। फिर तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 3 वाला ही होगा। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा छोटा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है। इसके बाद इसको चेक करो कि टेंस इसका कौन सा बड़ा है, ये 4 है, ये 7 है, मतलब ये 374 बड़ा है किससे, 347 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 347। ठीक है, कौन सा है, 347, इसको हमने सर्कल कर दिया। इसमें 2 1 3 4, तो सबसे छोटा पहले हमें मिल गया 123 है ना। फिर है हमें इसमें ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 4 4, सब में 4 है। ठीक है, तो अब टेंस वाला चेक करो, यहाँ पर 6 है, 3 3 4 8, तो 3 छोटा होता है ना, तो इन दोनों में से देखेंगे अब 9 और 7, नहीं ग्रेटेस्ट देखना है ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, 4 वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 6 और फिर ये है 8, मतलब ये वाला नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है 483, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंस जो है इसी पे है 483 पे। इसके बाद इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4 वाला एक ही नंबर है, यही वाला क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, इन सब में से 464 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है ना।
इसके बाद हमारे पास एक नहीं दो लास्ट क्वेश्चन है जिसको हमें अरेंज करना है। अरेंज दी फॉलोइंग नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, और बिगेस्ट टू स्मॉलर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे, कौन सा है? 4 3 2 9 1। इसमें सब में अलग अलग है, इसमें तो 100 है ही नहीं, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये वाला। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। इसके बाद ये 1 वाला आ जाएगा 110। इसके बाद ये 2 वाला आ जाएगा 207। इसके बाद आ जाएगा 3 वाला नंबर 389। फिर हो जाएगा लास्ट में 456। तो 456 जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। क्या है? ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसमें हमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, तो सबसे बड़ा नंबर अब हम इसमें पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा तो ये है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये इसको कैंसिल कर दो। इसके बाद बचा ये 3224। सबसे बड़ा कौन सा है? 494। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा? 3 वाला 376। इसके बाद इन दोनों में से देखेंगे 100 दोनों पे सेम है, टेंस किसका ज्यादा है? 9 का। तो यहाँ पर 294 ग्रेटर हो गया एंड 249 फिर हो गया 67, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट और ये हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। सो अब हमने कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। हमने कॉन्सेप्ट को भी देख लिया अच्छे से, हमने सारी बुक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। सो आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर जिसको भी इसकी डिटेल वीडियो देखनी है जिसमें हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर था बहुत डिटेल में 3-4 लेक्चर में किया था, उसे उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उस पर चेक कर सकते हैं। आपको सारी की सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स का ओवरव्यू और हमने बुक एक्सरसाइज किए हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर पर डिपेंड करता है कि हम उसका ओवरव्यू करेंगे या फिर बुक एक्सरसाइज या फिर दोनों भी कर सकते हैं, है ना। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।